हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल से रिलेटेड। देखो डिस्कस क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है क्या, उसमें हमने क्या डिस्कस करेंगे। देखो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसका स्ट्रक्चर है क्या और इसके फंक्शन क्या-क्या हैं, ठीक है? तो अगर इंट्रोडक्शन देखें हम यहाँ पे ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, तो आप सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन या प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लो कि लोकेटेड कहाँ पर है, लोकेटेड इन शिमला और established in 1971. The old name of the building was the old name of the Himachal Pradesh High Court building, ठीक है। द ओल्ड नेम ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बिल्डिंग वॉज, ठीक है, रेवेंसवुड रेवेंसवुड। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो जो हाई कोर्ट की जो पुरानी जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का नाम क्या था, रेवेंसवुड करके यहाँ पे क्या था, इसका नाम था, और इस्टेब्लिश्ड इन 1971 थ्रू द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एक्ट 1970। तो डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस तरीके से यहाँ पर इतना सा क्या कर सकते हो, इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हिमाचल प्रदेश बना कब, हाई कोर्ट बना कब और कहाँ पर है, और ये क्या मेन इसका फंक्शन है कहाँ पर, एक लाइन में हमने क्या देख लिया, इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट, ठीक है, या हाईएस्ट या अपेक्स कोर्ट इन द स्टेट, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो कोर्ट है हिमाचल प्रदेश में वो है कौन सा, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, और रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विद इन द स्टेट। या मेन फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है। और अगर पूछे कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 15 1971 बाय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एक्ट 1970, जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट का जो एक्ट आया था, एंड सर्व एज द एपेक्स कोर्ट फॉर द स्टेट, सबसे बड़ा ये एपेक्स कोर्ट माना जाता है। और बिल्डिंग लोकेटेड, याद रख लेना कि जो इसकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, कहाँ पर है, लोकेटेड इन शिमला, ठीक है, बिल्डिंग लोकेटेड है इसकी कहाँ पे, शिमला में इसकी बिल्डिंग लोकेटेड है। एंड द ओल्ड नेम ऑफ द बिल्डिंग वॉज रेवेंसवुड, ठीक है, कि इसकी जो पुरानी जो बिल्डिंग का नाम था वो था क्या, रेवेंसवुड, इसकी पुरानी बिल्डिंग का नाम था। ठीक है, अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर है क्या। देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात कही जाए, देखो हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करनी है, तो अंडर द आर्टिकल 241, या सिंपल आप यहां पर लिख सकते हो अंडर द आर्टिकल 214 214, ठीक है। आर्टिकल 214 क्या करता है, अंडर द आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द हाई कोर्ट इन द ईच स्टेट, ठीक है, कि अनुच्छेद जो 214 है वो प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट को इन आपके पास ईच स्टेट। तो आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द आर्टिकल 214 प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट इंक्लूडिंग द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और साथ साथ में मतलब अनुच्छेद 214 के तहत ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अनुच्छेद 214, उसी के ही तहत क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश के कोर्ट को क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है इन 1971, इन 1971 में, और बाय द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एक्ट 1970, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसका जो एक्ट था वो 1970 में आया हुआ था, ठीक है। और ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट को इन 1971, ठीक है। अब उसके बारे में देखो, स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम और यहाँ पर चीजें ऐड कर सकते हैं कि ये तो था, उसका स्ट्रक्चर बना किस तरीके से, ठीक है। साथ में आपने ये भी याद रख लेना है कि इसके स्ट्रक्चर में है क्या क्या। देखो याद रख लेना, इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में क्या होता है, चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट पोस्ट बोल दो, या हाईएस्ट जज, ठीक है, पोस्ट ना बोलकर जज बोल दो, ठीक है। चीफ जस्टिस इन एनी कोर्ट, या चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट जज इन द
हाईएस्ट जज इन द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट याद रख लेना, जस्टिस, ठीक है, साथ में यहां पर याद रख लेना, इसी में ही ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो कि जस्टिस त्रिलोक या त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान इज द करंट चीफ जज या करंट चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं इस टाइम पे वो कौन है? त्रिलोक सिंह चौहान, ठीक है, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ, ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 13 जजेस इन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, कितने प्रोविजन है? 13 जजेस का। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 13, ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 13 जजेस इन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद चीफ जस्टिस, ठीक है, कि चीफ जस्टिस को मिलाकर, ठीक है, चीफ जस्टिस को मिलाकर कितने बंदे होते हैं? टोटल 13 जज यहाँ पर क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शंस में या हाई कोर्ट की जो प्रोसीजर होता है उसमें। तो याद रख लेना, ठीक है, कि कंपोजिशन में हम यहाँ पर इतना भी देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में मतलब कंपोजिशन में किसका बना कैसे है, ठीक है। तो कंपोजिशन बना कैसे है? चीफ जस्टिस द हाईएस्ट जज ऑफ द हिमाचल प्रदेश या हाई कोर्ट, एंड मैंने आपको क्या नाम बताया? जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द 13 जजेस इन द स्टेट, ठीक है, कि हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश में कितने जजेस हो सकते हैं? 13 जजेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस और सब जजेस को मिलाकर टोटल 13 बंदे यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर अपनी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे संभालते हैं। मतलब टोटल जजेस की जो पोस्टें हैं वो हैं कितनी? 13 पोस्ट है यहाँ पर क्या है? जजेस की हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये 2-3 लाइनें, देखो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगी, ठीक है। और अगर आपने चीफ जस्टिस का नाम लिख दिया तो मतलब आपके वारे नहीं आ रहे, मतलब 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इसकी जो हमारे पास क्या है? मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के बारे में डिस्कस करें कि मेन फंक्शन है क्या। मेन फंक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें तो मेन फंक्शन क्या बोलता है हमारे पास, कि मेन फंक्शन में है क्या, कि इट मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जितना लॉ एंड जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम किसका है? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का काम है। और क्या कर सकता है? ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो एक्सरसाइज, ठीक है, और ये साथ में एक्सरसाइज कर सकता है। ऑल्सो एक्सरसाइज मतलब इसकी क्या है? ऑल्सो एक्सरसाइज क्या? सम ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, ऑल्सो एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शंस एंड एक्सरसाइज या हियर्स PIL, ठीक है, हेयर्स PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के भी केस यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन है क्या? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसका काम है ज्यूरिसडिक्शन का। ज्यूरिसडिक्शंस में बोथ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, बोथ ज्यूरिसडिक्शन में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शंस और साथ में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स की अगर बात देखी जाए इसकी, तो ये हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, एक्सरसाइज कर सकता है बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शंस को, ठीक है। प्री के लिए आपने पढ़ा होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस और साथ में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। इट ऑल्सो एक्सरसाइज द या इट ऑल्सो हियर्स द PIL आप सभी को ही पता है, PILs पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है उसको भी यहाँ पर क्या कर सकता है? ये सुन सकता है, ठीक है। साथ में इट कैन इशू द रिट अगेंस्ट द या इट कैन इशू द रिट अंडर द आर्टिकल 226, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आर्टिकल 226 प्रोवाइड द पावर टू द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट टू इशू द रिट, ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं? रिट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इशू यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अगर ज्यूरिडिक्शन और पावर की बात की जाए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर एक्सरसाइज करता है और साथ में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को भी यहाँ पर ये क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। और याद रख लेना, हियर रिट पेटिशन अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इट कैन ऑल्सो हियर, ठीक है, ये क्या कर सकता है? जो रिट पेटिशंस होती हैं उसको भी यहाँ पर सुन सकता है। और आप सभी को ही पता है आर्टिकल 32 प्रोवाइड द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू हियर द रिट पेटिशन एंड आर्टिकल 226 प्रोवाइड द पावर टू द हाई कोर्ट टू हियर द पेटिशंस ऑफ द या हियर द पेटिशन ऑफ द हियर द रिट पेटिशन, ठीक है। जो रिट पेटिशन होती है अनुच्छेद 226 के तहत इनके द्वारा सुनी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 32 के द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। रिट की बात अगर आई है तो मैं यहाँ पर आपको रिट बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारे इंडिया के जो
कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, देयर आर द फाइव टाइप्स ऑफ द रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 5 टाइप्स की रिट क्या है हमारे पास इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, आपके आंसर राइटिंग में है, ये हेल्प करेंगी। देखो पहली है कौन सी, हैबस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, और हैबियस कॉर्पस का मतलब होता क्या है, इसका जो मीनिंग होता है आपके पास, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का इसका मतलब होता क्या है कि मतलब कर क्या रहे हैं आपके पास, देखो टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव मीनिंग इसका मतलब होता क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ इसका मीनिंग। और अगर बात की जाए इससे समझे क्या, तो देखो सिंपल से याद रख लेना, इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या तो हायर कोर्ट। ठीक है, इट इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन, अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, याद रख लेना, अनलॉफुल डिटेंशन के खिलाफ क्या की जाती है, हेबस कॉर्पस को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, दूसरी आप सभी को ही पता होगा मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस के बारे में भी आप सभी को ही पता होगा। मैंडेमस का जो मीनिंग जो होता है याद रख लेना, वी कमांड। वी कमांड इसका मतलब होता क्या है हमारे पास यहाँ पे, इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट हो या तो लो हाई कोर्ट हो, इसको कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। और इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो हाई कोर्ट होता है या लो कोर्ट होता है, इसमें कमांड दी जाती है या आपके पास, इसका मतलब मैंडेमस का मतलब होता क्या है, वी कमांड। ठीक है, वी कमांड का मतलब क्या होता है कि एनी पर्सन हु आर नॉट क्या कर रहा है, हु आर फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, अगेंस्ट याद रख लेना, इशू बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल हु फेल। ठीक है, या हु फेल द, या हु फेल टू डू हिज, या हु फेल टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, जो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाता है उसके खिलाफ क्या की जाती है, रिट यहाँ पर जारी की जाती है। किसके द्वारा, इशू बाय द कोर्ट, किसी के भी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, टू द पब्लिक ऑफिशियल हु डू या हु आर नॉट एबल टू डू हिज जॉब, या हु फेल टू डू हिज जॉब। ठीक है, जो अपनी जॉब करने में यहाँ पर फेल होता है। ठीक है, थर्ड वन आप सभी ने ही पता होगा, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन बोल दो। ठीक है, प्रोहिबिशन बोल दो, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है क्या है, टू फॉरबिड। टू फॉरबिड। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब हायर जो अथॉरिटी होती है, इसको लोअर कोर्ट या लोअर अथॉरिटी के लिए इशू किया जाता है। टू, ठीक है, टू क्या करने के लिए आपके पास, टू स्टॉप द केस। ठीक है, टू स्टॉप द हेयरिंग या टू स्टॉप द केस। ठीक है, इफ द केस इज आउट देयर, या इफ द केस इज आउट ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कि अगर उस लोअर कोर्ट का अगर कोई आपके पास ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन की नीचे किसी के अंडर वो ज्यूरिस केस अगर नहीं आता है, ठीक है, तो हायर कोर्ट क्या कर सकता है, उसको नीचे वाले कोर्ट को यहाँ पर बोल सकता है कि इस केस को क्या कर दो, आप रोक दो, क्योंकि ये आपकी अथॉरिटी के अंडर यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है हमारे पास सरसरी करके। ठीक है, सरसरी करके। ठीक है, ठीक है, सैरिटरी करके, सैरिटरी या सैरिटरी करके भी इसको कई लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, CERTIORARI। ठीक है, सैरिटरी, या इसका मतलब होता है क्या कि आप क्या करो, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड, इसको भी क्या किया जाता है, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ठीक है, कि इसको इशू किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट को क्या करने के लिए, टू रिव्यू देयर डिसीजन। ठीक है, टू रिव्यू देयर डिसीजन। ठीक है, कि अपने डिसीजन को क्या करो, रिव्यू करो, कि ये डिसीजन आपने अच्छे नहीं सुनाए हुए हैं, और ट्रांसफर द केस। ठीक है, या तो आप क्या करो, इस केस को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो हमारे लिए। ठीक है, और ट्रांसफर द केस, कि ये जो आपने जो केस का जो फैसले जो सुनाए हुए हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, तो इसको क्या कर दो, आप इसके केसेस को आप क्या करो, रिव्यू करो, या तो इस केस को क्या कर दो, आप ट्रांसफर कर दो। और पांचवी जो रिट होती है वो होती कौन सी है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है कि बाय बट अथॉरिटी ऑफ, कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को संभाल रहे हैं, तो इसको क्या किया जाता है, इशूड बाय बोथ कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, टू द इंडिविजुअल्स, किसी एक के खिलाफ इसको लाया जाता है, हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ठीक है, जो आपके पास किसी हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट,
हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट, मतलब वो किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए नहीं बना हुआ है बट वहां पर बैठ के वो काम कर रहा है, तो इसके खिलाफ क्या की जाती है, ये क्यू वारंटो या वाई बट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से उस पोस्ट को यहाँ पर संभाल रहे हो। तो 5 टाइप की रिट क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज बाय द, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये 5 तरीके की जो रिट है इसको यूज किया जा सकता है बाय द आपके पास हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा। ऑल्सो इट कैन हियर्स द PIL है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस केसेस, ठीक है, या PIL पेटिशंस, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो पेटिशंस होती हैं इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये लगा होगा पता कि हमने 5 टाइप की रिट जो देखी वो क्या क्या काम आती हैं और किस तरीके से यहाँ पर अपने आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो अपने मेन आंसर राइटिंग में, या तो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ही इजी ये रहने वाला है, ठीक है, कि 5 टाइप के रिट्स हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है, सिंपल से आप याद रख लोगे, इसका मीनिंग याद रख लो, इसका मीनिंग है क्या और ये क्या काम करता है, बस ये याद रख लो, ठीक है, और वही आपने क्या करना है, मेंस में भी लिखना है, ठीक है। चलो, तो मतलब एक बार आप याद करोगे तो एक बार तो नहीं होंगी याद, 2-3 बार जब इसको रिवाइज करोगे तो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगी, इसकी याद हो जाएंगी। 1-2 बार ऐसे ओरली इसको बोलने की कोशिश करना, ठीक है, याद हो जाएंगी आराम से। कॉम्पोजिशन की बात हमने कर ली, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो चीफ जस्टिस होता है, हेड होता है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का, ठीक है, और ये सारे के सारे आप सभी को ही पता है कि जो अपॉइंटमेंट देते हैं वो कौन देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो आप सभी को पता है कि अभी नए हुए हैं, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी ने रिटायरमेंट ले ली है, मतलब उनकी रिटायरमेंट हो गई है, तो 51वें नंबर के जो चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, जस्टिस खन्ना, उन्हीं के ही साथ प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर कोई अपॉइंटमेंट देनी है तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, बट नाम आता किसका है, प्रेसिडेंट का। यहाँ पर मतलब जो मेन अथॉरिटी होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। जो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है फिक्स्ड है बाय द प्रेसिडेंट, और द करंट जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 13 जज है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस के साथ टोटल 13 जज यहाँ पे होते हैं। रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्या क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या प्लेड द क्या करना, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रेट भी लिख सकते हो, टफ वर्ड लग रहा है तो प्रोटेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग श्योर दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सरकार जो क्या करती है, जो सरकारें होती हैं, ठीक है, सरकार अलग है, ठीक है, दैट इज वो आपके पास वो गवर्नमेंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जुडिशरी अलग है, ठीक है, जुडिशरी जो होता है हमारे पास वो अलग इंडिपेंडेंस यहाँ पर ही रहती है। तो ये मेकिंग श्योर है ना, ये मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिंसिपल EL वाला लिखना है ना, AL वाला मत कर देना, ठीक है। प्रिंसिपल PRINCIPL वो आपके पास स्कूल वाला प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल मतलब कानून कि, तो ये क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं दैट द लॉ एंड ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट इज या आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है, या गवर्नमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ये मेक श्योर करते हैं दैट लॉज मेड बाय द स्टेट, की जो लॉज हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, के भारत के संविधान को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ साथ में केस यहाँ पर सुन सकती है फंडामेंटल राइट्स से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से फंडामेंटल राइट्स, आई होप सबको आपको पता होंगे, आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक, ठीक है। 12-13 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देन 14 आप सभी को ही पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 आप सभी को ही पता है कि क्या करते हैं, प्रोहिबिशंस ऑफ द, ठीक है, प्रोहिबिट करते हैं अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सेक्स, कास्ट, जेंडर, ठीक है, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी 5 जो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 सभी को ही पता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। देन 17 में अनटचेबिलिटी, 18 में सभी को ही पता है आपके पास क्या किया जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ द, ठीक है, जो हमारे पास टाइटल्स होते हैं, और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म अवार्ड वगैरह भी क्या दिए जाते हैं, यहीं पर ही दिए जाते हैं, ठीक है। आप उसी को पता है 19 से 22 तक फ्रीडम है, ठीक है, ये कौन कौन सा 19, आर्टिकल 19 सभी को ही पता है कि है क्या, आर्टिकल 19, ठीक है, बता देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ठीक है, ये सारी की सारी हैं। आर्टिकल 20 आप सभी को ही पता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, ठीक है। आर्टिकल 21 सभी को ही पता है, पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड द लिबर्टी। 21A जो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, वो था क्या हमारे पास, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर, ठीक है। देन आपके पास आर्टिकल 22 जो हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन
सेशन। फिर उसके बाद आप सभी को ही पता है जो 23-24 हैं वो हमारे पास क्या है, 25 या 28 हमारे पास रिलीजन से साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और 29 और 30 जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, फिर आर्टिकल 32, ये सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के, ये जो हमारे पास कंक्लूजन जो बनता है इस टॉपिक का, कि हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसकी पावर हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है, और डिलीवरिंग द जस्टिस इन द स्टेट, ठीक है, और डिलीवर द जस्टिस इन द स्टेट, और साथ साथ में जस्टिस भी प्रोवाइड करता है या प्रोवाइड द जस्टिस इन द स्टेट, ठीक है, और साथ साथ में मतलब एक जस्टिस प्रोवाइड करता है कहाँ पर, स्टेट में, ठीक है। और साथ में याद रख लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लाइन जो हमने बात की, कि ये याद रख लेना कि ये एक बहुत चीज़ एश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है, ये फॉलो कर रही है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या नहीं फॉलो कर रही हैं, जो भारत के सरकार के जो एक्ट वगैरह जो यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की, हमने बात की रिट्स की, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। 23 एंड 24 आई होप आप सभी को ही पता होगा, ठीक है, कि जो हमारे पास फोर्सफुल लेबर के अगेंस्ट जो रहती है, और आर्टिकल 24 जो हमारे पास चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो लॉज हैं, ठीक है, राइट्स हैं, वो सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर की। आर्टिकल 25 के बारे में, ठीक, 25 से 28 आपके पास सभी को पता है रिलीजन से है कि आप 25 किसी भी रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकते हो, 26 में आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको आप प्रैक्टिस कर 25 में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 27 में विदाउट एक्स, ठीक है, इस तरीके से हैं। 29 आपके पास माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, और 30 में माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपना चला सकते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 32 मैंने आपको बता दिया, रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा सेशन, आई होप आपको सबको पसंद आया होगा, तो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।